दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। हाल ही में बंगाल में बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग चल रही थी। सैकड़ों लोग सिनेमा हॉल में बैठे फिल्म देख रहे थे। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? लेकिन अचानक पुलिस पहुंची और बीच शो में ही फिल्म को रोक दिया। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। पहले शो की अनुमति दी गई थी, फिर बीच में ही स्क्रीनिंग रोक दी गई। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? It's an unfinished project. विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। क्या सच को पर्दे पर दिखाए जाने से डर है? ये केवल एक फिल्म नहीं बल्कि हकीकत का आईना है, और इसी आईने से डरकर सत्ता ने इसे रोकने की कोशिश की है। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। यह कदम सीधी सीधी सेंसरशिप और लोकतंत्र की हत्या है। जब जनता सच देखना चाहती है तो उसे रोका क्यों जा रहा है? पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन्नों को कोटा नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। क्या सरकार को डर है कि बंगाल फाइल्स देखने के बाद असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा? क्या यह सच दबाने की साजिश है? यह तानाशाही मानसिकता है, और यह साफ दिखाता है कि बंगाल की सत्ता को सच से सबसे बड़ा डर है। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज को सप्रेस करना चाहती है, और क्यों करना चाहती है? जो फिल्म अभी किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस फिल्म को लोग कैंसिल क्यों करना चाहते हैं? पहले हमारे ऊपर इतनी सारी एफआईआर लॉन्च की गई, जब हमने यह सारा कार्यक्रम किया, इतना खर्चा किया, सारी व्यवस्था की, हम यहाँ पहुँचे तो अब हमें पता चल रहा है कि उस थिएटर में हम लोग अपनी फिल्म नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड कॉमेंट्री ऑन अवर डेमोक्रेसी। क्या भारत में दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक यहाँ बंगाल का? ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। यह लोकतंत्र पर एक दुखद टिप्पणी है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग ममता सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग विवेक अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए इसे सरकार की तानाशाही बता रहे हैं, और ममता सरकार का मजाक उड़ाते हुए मीम्स बना रहे हैं। बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा, जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह लोकतंत्र की हत्या है या राजनीतिक साजिश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।